हेलो बच्चों, यंग फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर हम नई क्लास में आ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वही जो तीन पार्ट में मैंने बताया था कि हम अगर देखें तो मूल राशियों को हम तीन पार्ट में बांटा था। एक मूल राशि था, दूसरा व्युत्पन्न राशि था, तीसरा था पूरक राशि। आज हम पढ़ेंगे वही पूरक राशियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे ब्रॉड लेवल से। तो दोस्तों ये क्या लिखा है, समतल कोण। समतल कोण होता कैसे है, इसको देखिए। समतल कोण ऐसे होता है, देखिए वेरी सिंपल फर्क, बहुत मजेदार है। यहां से हम क्या ले रहे हैं, एक समतल ले रहा है। यहां से हमें क्या लेना है, एक एंगल लेना है, यानी थीटा कोण घुमा देना है, यानी ओ से ए को, और यहाँ एक रखना है, यहां से एक चाप बना देना। ठीक है, ये चाप बन गया। ये थीटा कोण घूम गया ना, कितना घूम गया, थीटा कोण, यानी ए से बी तक पहुंच गया। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, आर। ठीक है, अब ये देखिए हम इसको कहेंगे चाप। ये हमारा क्या ds है, यानी चाप है। ये त्रिज्या है, ये हमारा क्या है, कोण है। तो कोण को मान लीजिए कितना है, कोण यानी एंगल, यानी इसको हम डी थीटा भी मान लेते हैं। थीटा इक्वल टू चाप अपॉन कितना हो गया, इसको हम ds कहेंगे। चाप अपॉन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समतल कोण के बारे में। ठीक है, तो कोण बराबर कोण थीटा इक्वल टू चाप ds अपॉन r, यानी त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, त्रिज्या r। ओके, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं d थीटा इक्वल टू ds अपॉन r। ठीक है, इतना हमें निकालना है। अब ये थीटा है, तो थीटा का जो ऐसा मात्रक है, आपको झकाक से पता होना चाहिए कि रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन, RAD। ठीक है ना बच्चों, रेडियन। ठीक है, मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक हो गया, यानी थीटा का मात्रक हो गया। यानी जो समतल कोण था, जो हमारा दो पूरा कोण है, एक समतल कोण है, दूसरा ठोस या घन कोण है। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है, यानी क्या होता है, रेडियन या रेडियन, R/, रेडियन। ठीक है बच्चों, तो SI मात्रक क्या हुआ हमारा, SI मात्रक हो गया रेडियन। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये तो इसकी बात हो गई। अब अगला सेकेंड देखते हैं, ठोस कोण के बारे में बात करते हैं। ठोस कोण आप देखिए, कभी कभी आप चोंगा देखे होंगे, तेल डालने वाला। ठीक है ना, यानी कोण जिसको कहते हैं शंख। सीधे सीधे बात करें, चोंगा यानी चोंगी टाइप में होता है, ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे बना लें इसको, तो ऐसे टाइप में ये ऐसे होता है। ठीक है ना, तो समझिए कैसे। अब मान लीजिए शंक्वाकार होता है, कैसे होता है, ये मैंने बनाया, राइट। इसको हम ऐसे खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, यहां से ये जो शंक्वाकार होता है, अंदर वाला इसके अंदर खोखला जहां अंदर है, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी ये क्या है ना, ये पता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कोणीय ओमेगा। ओमेगा इसको क्या बोलेंगे हम, ओमेगा। यहां पास होता है डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा, या ओम, सॉरी, या कोणीय, ये ओम हो गया। यानी अंदर का जो है ना, इसका एंगल डी ओम कहलाता है। ये इसको क्या बोलेंगे, डी ओम। ये जो ओम हो गया, इसकी त्रिज्या आर हो गई। क्या हो गई, इसकी त्रिज्या आर हो गई। तो यहां से ये जो यहां पास इसका क्षेत्रफल देखेंगे, ये जो क्षेत्रफल है, इसको क्षेत्रफल को देखेंगे, इस क्षेत्रफल को बोलेंगे DA। ओके, तो सिंपल सी बात है, जैसे हम इसको थीटा इक्वल टू ds अपॉन r बोले थे ना, ये एरिया को लेना है। क्या लेना है, तो डी ओमेगा, क्योंकि घन कोण है, ये कैसे बना है, ये ठोस कोण, किसी ठोस से हम उसको काट के निकाल लें तो बीच का जो कोण बनेगा वो डी ओम होगा। ठीक है ना, तो यहां क्या होगा, इसको DA अपॉन R। ठीक है, ये हो गया हमारा R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां ये क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठोस की बात करते हैं। मैं एक और एंगल आपको बताऊं कैसे उसको, मैं एक और आपको चित्र बना करके बताऊं कैसे उसको देखेंगे। ये डी ओमेगा हो गया, तो डी ओम बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों पता है इसकी सही मात्रा क्या होता है, यानी मात्रा क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है बच्चों
स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ओके, इसको हम एस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हम एस आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन को एस आर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरक राशियों को दो प्रकार से बांटते हैं, समतल कोण होता है, दूसरा ठोस कोण या इसी को घन कोण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें समतल भी बनाते हैं, एक बार एंगल घुमाते हैं तो थीटा कोण घूम जाता है। ठीक है ना, और जब हम किसी कोण कर लेते हैं तो वहां ओमेगा ओम आ जाता है। क्या आ जाता है? ओम आ जाता है। तो ये ओम आ गया। इसका एंगल बराबर लेंगे तो क्षेत्रफल बटे कितना होता है? त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, अब आपको दूसरा एक और इसी में डायग्राम बना के दिखाता हूं। मान लीजिए हम क्या लेते हैं? सर्कल ले लेते हैं। क्या ले? सर्कल। ठीक है, यहां से इसी में क्या है? ऐसे यहां से क्या कर लेंगे हम? ये मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, यहां ये क्या होगा? डी ओम यहां ले लेते हैं। अब क्या है? यहाँ पास इसका एरिया ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पास इसका काटा हुआ ले लेते हैं, यहाँ पास इसका एरिया लेंगे। यानी आप ये देखिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है ना, ए और बी। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? इस प्रकार से ये क्षेत्रफल जो वृत्त में है, इन छोटा सा पार्ट में शेडेड कर दिया गया है, ये इसका क्षेत्रफल है। तो कैसे इसको निकालेंगे? डी ओम। क्या बोलेंगे? डी ओम इक्वल टू ये एरिया है, इसको क्या बोलेंगे? डी ए। राइट, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं मात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं मात्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी पूरक राशियों के बाद अब हम अगले स्टेप में चलेंगे, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक है क्या एक्चुअली? हमने अभी कौन राशियों के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे मात्रकों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। ठीक है ना, यूनिट्स। क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स के बारे में। ठीक है ना बच्चों, मात्रक यानी यूनिट, यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार और इसको लिख लेते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा लगता है। मात्रक यानी यूनिट, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। बच्चों देखिए, हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में, आज डिस्कस करेंगे मात्रक यानी यूनिट्स। यूनिट क्या है? ये बहुत मजेदार बात है कि किसी भी भौतिक राशियों में मात्रक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक एग्जांपल के रूप में लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे? एग्जांपल। क्या लेंगे? एग्जांपल लेंगे। देखिए, कोई भी भौतिक राशि है बच्चों, कोई भौतिक राशि होती जो, उसमें क्या होता है? आंकिक मान होता है। क्या होता है? आंकिक मान। मात्रक गुणनफल होता है। तो समझिए कैसे। यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, यानी उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको बोलेंगे, यानी सांख्यिक मान, इसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, और यहां पास यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ठीक है बच्चों, तो यूनिट को हम कैसे, कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सपोज दैट एग्जांपल ले ले द्रव्यमान। क्या ले ले? द्रव्यमान ले ले। अब इस द्रव्यमान में हम मान लीजिए आंकिक मान लीजिए 3 ले लें। अब मात्रक इसका जो होता है किलोग्राम। कितना होता है? किलोग्राम। एग्जांपल है, यह फिजिकल क्वांटिटी है, हमारी भौतिक राशि है द्रव्यमान, और इसमें हमने क्या लिया? 3 हमारा क्या है? वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है, और 1 किलोग्राम। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो किलोग्राम है ना, ये जो मात्रक है, ये इसको बताता है कितनी बार है। तो ये जो 3 है ना, किलोग्राम कितने बार है? 3 बार है। कितने बार है?
किलो 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 3 बार, ठीक है। तो ये जो फिजिकल राशि होती है उसमें कैसे बताएंगे 3 केजी, यानी ये हमारा क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे, ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे सांख्यिक या आंकिक मान। क्या बोलेंगे बच्चों, आंकिक मान। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हो गया ये, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। ये जो दिया है ये हमारा क्या हो गया, यूनिट। क्या हो गया, यूनिट यानी मात्रा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ। तो वही हम मात्रक पढ़ने जा रहे हैं। इसको कैसे हम लिखेंगे मात्रक को, आप ये देखिए। बच्चों ये डेफिनेशन है, परिभाषा है इसकी मात्रक की, ठीक है क्या मापन एक ऐसा मानक आधार है, यानी हम समझिए किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, सेकेंड हो गया। इस प्रकार से मापन एक ऐसा आधार है जिसके गुणक के रूप में भौतिक राशि को व्यक्त की जाती है। मैंने अभी बताया था आपको, इसको मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अभी मैंने बताया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसमें यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे, भौतिक राशि, भौतिक राशि इक्वल टू आंकिक मान यानी संख्यात्मक मान, आंकिक मान गुणे क्या हो गया, मात्रक हो गया। ये परिभाषा के अकॉर्डिंग है। हम इसको कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए कोई वैल्यू है, जैसे इसको हम तुलनात्मक रूप से भी व्यक्त करते हैं, जैसे n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी वैल्यू को हम नियतांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी यहां पास उसकी संख्यात्मक वैल्यू बताता है, यहां पास उसकी इकाई बताता है, यहां पास, यानी इसको हम तुलनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम क्या करें, इसको कांस्टेंट के रूप में लें तो n, मान लीजिए n u इक्वल टू कांस्टेंट है कोई भी वैल्यू, तो कांस्टेंट में अगर प्रोपोर्शनल टू आ जाए तो कैसे इसको हम कर सकते हैं, कोई भी नंबर जो होता है ना बच्चों, नंबर यूनिट का, यूनिट में 1/u होता है। क्या होता है, 1/u के रूप में होता है। तो हम क्या सीखेंगे, जो मात्रक होता है, मात्रक को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक संख्यात्मक मान से, दूसरा होता है जो मात्रक के रूप में। ठीक है ना। तो हमेशा कोई भौतिक राशि होती है ना, उसके गुणज के रूप में होती है, यानी उसका जो वैल्यू होता है आंकिक मान, और मात्रक का जो गुणज होता है फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको समझे। जैसे मान लीजिए मैंने अभी जैसे आपको 2 kg 2 किलोग्राम, ठीक है ना, 5 मीटर 5 मीटर, ये जैसे मैंने बताया ना, तो यहाँ पास ये क्या है, मात्रक है, और यहाँ पास उसका संख्यात्मक मान है। हमेशा मात्रक को, फिजिकल क्वांटिटी को इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए आते हैं मात्रक के प्रकार यानी मात्रक पद्धतियां, उसको पढ़ेंगे मात्रक पद्धतियां। क्या पढ़ेंगे, मात्रक पद्धतियां। ओके बच्चों, जो पद्धतियां हैं, अब कैसे, कौन कौन सी पद्धतियां हैं, यानी किस किस पद्धति में हम नापते हैं। जैसे पुराने लोग पहले हाथ, बित्ता, अंगुल ऐसे नापते थे, फर्लांग ऐसे भी नापते थे। तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ पद्धतियां हैं, कुछ सिस्टम है, यानी जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, क्या बोलेंगे हम इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना।
इसको पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल से बढ़िया से मजे से माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला वाला मात्रक है FPS। FPS, ठीक है बच्चा। इसका मतलब क्या होता है? FPS का मतलब है ये जो पद्धति है ये ब्रिटिश पद्धति है। ये कौन सी पद्धति है? ये ब्रिटिश पद्धति है। कौन सी पद्धति बच्चों? ये ब्रिटिश पद्धति है, ठीक है ना, ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम में हम देखते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो है इसको बोलेंगे हम फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट। क्या बोलते हैं? फुट। इसको बोलेंगे हम पाउंड और इसको हम बोलेंगे क्या? सेकंड। क्या बोलेंगे? सेकंड। ओके, देखिए बच्चों, अब क्या है, इसमें कौन सी ऐसी राशि है जिसको फुट पाउंड वगैरह में नापते हैं? तो फुट को हम क्या करते हैं? मीटर वाला जो हमारा सिस्टम है, यानी हम इसमें क्या करते हैं? किसी भी लंबाई को नापते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं? फुट को लंबाई से नापते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में, जो ब्रिटिश सिस्टम की जो पद्धति है उसमें हम क्या किसी भी लंबाई को फुट में नापेंगे। जो पाउंड है वो पाउंड को हम द्रव्यमान, जो हमारा किसी का द्रव्यमान नापना होगा ना माय डियर स्टूडेंट, उसको किस में नापेंगे? हम पाउंड में, ठीक है ना। ब्रिटिश सिस्टम में जो अंग्रेज लोग हैं, गोरे लोग हैं, वो किसे नापते हैं? जो किसी भी द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं। और ये तो सेकंड है, सेकंड भी सेकंड से नापते हैं, यानी समय को, यानी कोई भी समय को, यानी किसी भी समय को किसे नापते हैं? सेकंड को। राइट, ये तो सभी में लागू होगा। किसमें लागू होगा? किसी भी। अब कभी कभी आप यहां देखिए कि जो पाउंड होता है उसको हम LB भी कहते हैं। क्या कहते हैं? LB, ठीक है ना, लिप से बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब सेकंड जो है उसको देखेंगे। एक तो हो गया हमारा FPS, दूसरा क्या है? दूसरा देखेंगे CGS। सेकंड में क्या है बच्चों? CGS पद्धति। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। दूसरा क्या हो गया? CGS पद्धति। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। दूसरा जो नाम है इसका गॉसियन। क्या बोलेंगे बच्चों? गॉसियन पद्धति भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गॉसियन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है बच्चा। क्या कहते हैं इसको? गॉसियन पद्धति भी कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा और गॉसियन पद्धति इससे भी कहते हैं, ठीक है, समझे। अब बात करते हैं, ये जो CGS है, इस CGS को क्या कहेंगे? इस CGS को कहेंगे, C का मतलब होता है सेंटीमीटर। C का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। कैसे लिखेंगे इसको? सेंटीमीटर। G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है ग्राम, ठीक है ना। क्या होता है? ग्राम। और तीसरा जो है S का मतलब क्या होता है? सेकंड, ठीक है। यानी इसको मैं हिंदी से लिख दूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम ग्राम और इसको हम सेकंड, ठीक है। ये हो गया। डियर स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं? ये जो सेंटीमीटर है, यहां भी हम क्या करते हैं? लंबाई को नापते हैं। क्या नापते हैं? किसी भी लंबाई को नापेंगे। ग्राम, यहां पर द्रव्यमान को नापेंगे, ठीक है, और यहां पर समय को नापेंगे, ठीक है ना। किसी भी समय को हम सेकंड से नापेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको? मतलब CGS पद्धति इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से डराइव कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चौथी पद्धति क्या है उसको देखेंगे।
चौथी पद्धति को, तीसरी पद्धति है हमारी MKS पद्धति। क्या है? MKS पद्धति। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यह MKS पद्धति बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें हम M का मतलब और K का मतलब और S का मतलब दोनों पढ़ेंगे। क्या है? M का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। K का मतलब होता है किलोग्राम या केजी से सीधे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको हम सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? इसको हम मीटर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मीटर। इसको हम किलोग्राम, इसको किलोग्राम, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? समय का माप। ये हो गया सेकंड, सेकंड, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब मीटर में हम क्या नापते हैं आपको पता? मीटर में किसी भी लंबाई को नापते हैं, इसमें किसी भी हम द्रव्यमान को नापते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। इसमें हम समय को नापते हैं। तो ये हमारी तीसरी पद्धति हो गई। चौथी जो पद्धति हमारी है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको काट के सीधा कर देते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, यहाँ पांच पद्धति है, ठीक है ना। इसमें हमने पद्धति लिखा है। जो चौथी पद्धति हमारी है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट? चौथी पद्धति हमारी है SI पद्धति, यानी SI सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम? पद्धति, ठीक है ना। इसको हम पद्धति बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट? पद्धति। ये वर्तमान में यही पद्धति चल रही है। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ, इसका जो पूरा नाम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। और ये जो यूनिट है मोस्टली 7 है, जो कि हम अभी मूल राशियों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो कि अभी हम मूल राशियों में पिछले वीडियो में 7 राशियां हैं, आप उनको जरूर लिख लीजिएगा। जैसे समय, द्रव्यमान, ये सब जितनी भी राशियां 7 मूल राशियां हैं उनको मैंने पिछली वाले वीडियो में बता दिया है। और आप लोग उनको बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो 7 हमारी मूल राशियां जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, यानी SI पद्धति कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में डायमेंशन को लेकर के, बिमी को लेकर के, नई ऊर्जा के साथ। और इन सबको आप लोग जो 2 वीडियो मैंने बता चुका हूं उन वीडियो को जरूर देखिए और बताइए कमेंट करके कि आपको कैसे लगी। सो थैंक यू, जय हिंद।